सुहाग का प्रतीक माना जाता है करवा चौथ का व्रत। मान्यता है कि करवा चौथ का पूरे विधि विधान से व्रत रखने पर अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। करवा चौथ के दिन मां गौरी और गणेश जी की विधिवत पूजा की जाती है। करवा चौथ का व्रत स्त्रियों के लिए फलदायक माना गया है। अपने पति की रक्षा और लंबी उम्र की कामना के लिए महिलाएं करवा चौथ का व्रत हर साल रखती हैं। यह व्रत निर्जला व्रत है जो बेहद कठिन माना जाता है। करवा चौथ के व्रत की शुरुआत सरगी से होती है और इसका पारण चंद्र दर्शन के बाद ही किया जाता है। करवा चौथ पर चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व है। ऐसा इस दिन सुहागिन महिलाएं व्रत रखकर संध्या के समय शुभ मुहूर्त में व्रत कथा का पाठ करती हैं। फिर चंद्रोदय होने पर चंद्रमा के दर्शन और पूजा करने के पश्चात ही अपना व्रत खोलती हैं। करवा चौथ थाली में क्या होना है जरूरी? मिट्टी का करवा, आटे से बना दीपक, कलश, छलनी, फूल, अक्षत, कुमकुम और मिठाई। करवा चौथ व्रत कैसे होता है? इस व्रत में ना तो अन्न और ना ही जल का सेवन किया जाता है। इस व्रत की शुरुआत जहां ब्रह्म मुहूर्त से होती है तो वहीं चंद्र दर्शन और चंद्र पूजा के बाद इसकी समाप्ति होती है। व्रत का पारण चंद्रमा को अर्घ्य देकर पूजन के बाद ही किया जाता है, तो वहीं व्रत पारण के बाद सात्विक भोजन ही करना चाहिए। करवा चौथ पूजा विधि। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें। मंदिर और घर की साफ सफाई करें। सभी देवी देवताओं की विधि विधान से पूजा करें। करवा चौथ व्रत रखने का संकल्प लें। संध्या के समय शुभ मुहूर्त में करवा चौथ व्रत कथा का पाठ करें। फिर चंद्रमा की पूजा करें। चंद्र दर्शन करने के बाद अर्घ्य दें। पति को छलनी से देखकर आरती उतारें। फिर पति के द्वारा पत्नी को पानी पिलाकर व्रत का पारण किया जाता है। करवा चौथ पर करें 16 श्रृंगार। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं का व्रत होता है, इसलिए इस दिन 16 श्रृंगार करने का विशेष महत्व है। पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखा जाता है। करवा चौथ पर महिलाएं सुहाग से संबंधित चीजें पहनकर सज धज कर तैयार होती हैं और करवा चौथ की पूजा करती हैं। करवा चौथ पर मेहंदी लगाना सुहागिन महिलाओं के लिए जरूरी माना जाता है। हर शुभ काम में सुहागिनें मेहंदी लगाना पसंद करती हैं, इसलिए अगर आप करवा चौथ पर व्रत रखें या ना रखें, इस दिन मेहंदी लगाना शुभ माना जाता है। करवा चौथ के व्रत की शुरुआत सुबह की सरगी खाकर की जाती है, इसलिए अगर आप पहली बार व्रत रख रही हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और स्नान आदि से निवृत्त होकर सरगी का सेवन करें। मान्यता है कि सरगी का सेवन दिन की शुरुआत होने से पहले यानी कि सूर्योदय से पहले ही कर लेनी चाहिए। तो वहीं सास के द्वारा बहू को सरगी देने की परंपरा है। सरगी में 7 चीजों का सेवन करने का महत्व माना गया है।